सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, मतलब डॉट, डॉट मतलब क्या हो गया, तो ये प्योर आयरन, सबसे ऊपर ये है बर्तन के, तो ये करके रिएक्शन क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ये वो सॉफ्ट है, टूट जाएगा। ऑक्सीजन को अब जगह मिलेगी अंदर आने के लिए, ऑक्सीजन अंदर आया, सब क्या बन गए, डॉट, फेरिक ऑक्साइड। अब नीचे, इसके नीचे जो थर्ड लेयर है सब उड़ जाएंगे, ऑक्सीजन को और एंट्री मिलेगी, ऐसे करके सारी लेयर खत्म हो जाएगी, पूरा लोहा सड़ जाएगा। समझ गए? पर ऐसा एल्यूमिनियम में नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो उल्टा हम तो चाहते हैं कि एल्यूमिनियम रिएक्शन करे, क्योंकि एल्यूमिनियम अकेला बड़ा सॉफ्ट होता है। अगर आप देखिए बर्तन, एल्यूमिनियम बर्तन होते हैं थोड़े से हल्के होते हैं वेट में, सही बात है ना? पर अगर आप ये, तो अकेला एल्यूमिनियम इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं, पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है, तो उसको उसको उल्टा ये फर्दर जो ऑक्सीडेशन है उससे बचाता है। ये भैया कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है? हाँ, तो अब आप बोलोगे, अब एग्जाम क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज गुड दैट एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बोलना aluminum and zinc react with oxygen and form hard metal oxide. The hard metal oxide prevent further oxidation, वो prevent, रोकेंगे, दूसरे वाले जो ऑक्सीजन है उनको अंदर जाने से रोकेंगे, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, they will prevent further oxidation. But in iron the ferric oxide or rust is soft, okay, so oxygen gets chance to go deeper and react with new iron, and this process continue, and after some time all the atoms react with oxygen and the iron atom become, मतलब डैमेज, इट गेट डैमेज। बात समझ में आ गई? तो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड दे आर हार्ड, दे प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, सो इसलिए ये फेवरेबल है, इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, नाउ ओके, दो मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन करेंगे ही नहीं विद ऑक्सीजन, और वो कौन से हैं? तो वो आपके बुक में दिए हुए हैं, सिल्वर और गोल्ड। वो दे विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अच्छी बात है भैया, तो मुझे बताओ, सोने पे भी जंग लगता तो गहने किस काम के? सही बात है ना भाई, तो गहने किस काम के फिर, है ना? तो सिल्वर एंड गोल्ड डोंट, अभी हम जब इस चैप्टर के लास्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर के लास्ट में ये पढ़ेंगे कि मेटल आखिर मिलते कहाँ पे हमको, तो जमीन के अंदर, करेक्ट है? कुछ मेटल है ना, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो, अगर आप देखते हो यूट्यूब, तो उसमें देखा होगा, पता जब सोने की खदानें होती है, अब तो सोना बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकलता है, जैसा हमारा होता है ना, गहने ऐसे ही दिखता है, पर सोडियम कभी प्योर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, सोडियम इतना रिएक्टिव है कि अगर उसको आप सिर्फ हवा में रख दो तो वो तुरंत करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन साथ में और बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, और फिर आग पकड़ लेगा। सेम केस विद पानी, विद वाटर, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इस बुक में सारे दिए हुए एक्सेप्शन। अब आप जानते हो, सोडियम को अगर आप सिर्फ बस बाहर रख दो हवा में, आपको गर्म भी नहीं करना उसको। देखो जैसे कॉपर है, ओके, आपको तो गर्म करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम है, ये होगा तो कोई आग नहीं पकड़ेगा, ये तो आग पकड़ लेगा, है ना? इट कैन कॉज डैमेज। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम, इनको है ना केरोसिन के अंदर रखा जाता है। किसमें रखते हैं इनको? कहते हैं केरोसिन में। इनको ऐसे बाहर अपने पता नमक रखा हुआ है, ऐसे वी कैन नॉट कीप दो सोडियम पोटेशियम लाइक दैट। आग पकड़ लेंगे सीधा, और वो पूरा जो ना वो डबला वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, आपके हाथ में भी आग पकड़ लेगा। तो अगर अगर आप
आपके मैडम को इसे बोला कि यार एक बार को लेके जाए उसमें केमिस्ट्री लैब में, और सोडियम बताया आपको, देखिए वो जो निकालेंगे ना तो आप उसको पकड़ना, वो उसमें से बदबू आई केरोसिन की, वो केरोसिन के अंदर पैक होता है। फिर उसको हाथ में पकड़ना और फिर जैसे महसूस करना आपका हाथ गर्म होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, आपका हाथ जला देगी अगर आपने उसको ड्रॉप नहीं किया तो। ठीक है, तो अब सोचो आप, अब ये ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद है, तो अगर भगवान ने सोडियम बनाया भी था प्योर, तो क्या करेगा, वो तुरंत क्या करेगा, रिएक्शन, और क्या बना देगा, Na2O। कभी प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, गोल्ड तो रिएक्शन करता ही नहीं है। सर पर पानी भी तो है, हवा, तो पानी भी तो है, गोल्ड पानी से भी नहीं करता है, हम आगे देखेंगे अभी। प्लेटिनियम भी नहीं करता, गोल्ड प्लेटिनियम लगभग हम एक सीरीज पढ़ेंगे तो बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो टॉप में आएगा वो सबसे भड़काऊ वाले, हल्की से पिन मारो भड़क जाएंगे, जो सबसे लास्ट में आएंगे वो कितनी पिन मारो बिल्कुल नहीं भड़केंगे, तुमको बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल, एक बार आएंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। समझ रहे हो, तो ध्यान रखना। विद एयर की बात करें तो सिल्वर एंड गोल्ड दे डोंट रिएक्ट विद एयर, बाकी मेटल करते हैं, कॉपर भी करता है, हाइड्रोजन भी करता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O पानी, है ना, कॉपर भी कर रहा है, एल्यूमिनियम भी कर रहा है, जिंक भी, तो लगभग सारे मेटल करते हैं सिवाय सिल्वर एंड गोल्ड। प्लेटिनम का हमारे बुक में जिक्र नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक 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 छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है एक्वारिजिया वाला, बस वहां पे जिक्र है, तो बस वहां पढ़ लेंगे इसके बारे में। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पक्का। देखो क्वेश्चन है, why is sodium kept immersed in kerosene oil? आपके बोर्ड के ऊपर चेक करना, उसमें 2-3 बार आया है, तो मार्क में आता ही है। लिखा लिखोगे सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, if we keep it in air it will react with oxygen and it will catch fire. Okay, hence to save it we have to keep that sodium in kerosene oil। अब सेम से पोटेशियम भी लेगी, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, मेटल विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, MO, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। दो मेटल ऑक्साइड को छोड़ के सबका नेचर कैसा होता है, बेसिक। वो जो दो है, एक कौन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उनके पास दोनों नेचर है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दे विल रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, तो उनको साइड में रखो। अब आते हैं अपन वो वाले जो बेसिक इन नेचर, ठीक है। जितने भी मेटल ऑक्साइड है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इट्स लाइक पानी और वो पत्थर मिक्स नहीं होंगे, अब डालोगे अंदर सीधा वो बैठ जाएगा नीचे, पत्थर की तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है दो। So all metal oxide, almost all metal oxide are basic in nature. They are insoluble in water. But some metal oxides, some bases are soluble in water. और अब सुन लो, जो बेस पानी में soluble होते हैं उनको एक अलग से नाम दिया गया है, ठीक है, उनका नाम है एल्कलाई। तो एल्कलाई सारे बेस को नहीं बोलते हैं, ओनली दोज बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई। बाकी जितने भी बेसेस है वो क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पानी में घुलेंगे नहीं, तो उनका नाम सिर्फ बेस, ठीक है। तो जो पानी में सॉल्युबल है, जो बेस, ठीक है, उनका नाम, उनको बेस भी इसका मतलब नहीं वो बेस नहीं, वो बेस है, उनका एक्स्ट्रा नाम दे दिया। तो बोलते ना भाई, तो ज्यादा मारता होशियार डेढ़ होशियार, ठीक, उसका गुण है वो, एक और नाम दे दिया डेढ़ होशियार, है ना, किसी नाम इन्फिनिटी भी होता है।
ऐसे होता है ना, ऐसे तो ऐसे वो नाम दे दिए, कुछ एक्स्ट्रा गुण है तो फिर नाम दे दिए उसको। तो ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सर इसका कौन एग्जांपल है? दो एग्जांपल है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। आप देखो, अब समझो आप, सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड, तो सोडियम को अभी भी चैन नहीं है, पहले उसने किससे रिएक्शन किया? ऑक्सीजन से, तुरंत कर लिया। अब क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब वो रिएक्शन करेगा पानी के साथ में और घुल जाएगा उसमें, मतलब उसको भी चैन नहीं है, उसको भी पानी चाहिए। आप समझ रहे हो, मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इनफैक्ट अगर प्योर सोडियम को फेंको ना पानी के अंदर, बूम, आपने देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, सीधा ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो दो दो मेटल ऑक्साइड है, एक है सोडियम ऑक्साइड, एक है पोटेशियम K2O। ठीक है, दे दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी से रिएक्शन करेंगे और ये बनाएगा आपका NaOH, ये बनाएगा KOH। ऑब्वियसली OH क्या होता है? बेस। ओके, बात समझ में आ गई? तो ऐसा होगा, ठीक है ना। और ये इनकी रिएक्शन है, तो ध्यान रखना। अगेन ऐसा आएगा कि कुछ कुछ ऐसा बनता है, व्हाट आर एल्कल, डिफाइन एल्कलाई विद एग्जांपल। तो एल्कलाइज आर दोज मेटल ऑक्साइड्स, दोज बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। फिर लिखोगे रिएक्शन, सोडियम ऑक्साइड और पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड और पानी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये दो रिएक्शन। तो जो पहला टॉपिक था वो था नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर, नॉन मेटल तो खत्म। अब आते हैं मेटल ऑक्साइड पे। मेटल ऑक्साइड में भी दो तरह की होती है, एक जो सिर्फ बेस है और एक जो बेस और वो भी है, तो वो ये रहे एम्फोटेरिक। अब जो बेस है, ओके, उनमें भी दो ऐसे हैं जो पानी साथ में सॉल्युबल है, बाकी नहीं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ये सॉल्युबल नहीं, आप डालोगे पानी में तो या तो तैरेगा ऊपर, है ना, या फिर डूब जाएगा पत्थर की तरह। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होगा पानी में, घुलेगा नहीं। जिंक ऑक्साइड घुलेगा नहीं, ये पानी में घुल जाएगा और कुछ नया बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस एक टॉपिक में आप देखो कितने एक्सेप्शन पढ़े हमने। ठीक है, कि भाई मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, नहीं, एक्सेप्शन एम्फोटेरिक। फिर मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, इनसॉल्युबल है, नहीं नहीं, वहां भी एक्सेप्शन है, सॉल्युबल भी है, दो है। ठीक है, तो ये टॉपिक देख लो, ये टॉपिक कितना बड़ा है। ठीक है, क्लियर एकदम? टाइम क्या हुआ है? 12:40 हुए। एक स्मॉल टॉपिक ले लेते हैं और फिर कर देंगे, ठीक है। ओके, अब अच्छा, आपको मैंने क्या बताया था, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन करे ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फॉर्म अ हार्ड कवर। उससे क्या होता है कि जो, मतलब आप ऐसा मानो कि भाई आपके घर की दीवारें मजबूत है, तो फिर कोई तोप फेंके या गोला फेंके कुछ नहीं होगा दीवारों को, लाइक बुलेट प्रूफ कार। सही है, तो अगर आपको किसी मेटल को बुलेट प्रूफ बनाना है, बड़े बुलेट प्रूफ तो बंदूक नहीं मारेगा, उसको भी ऑक्सीजन मारेगा। तब हम चाहते हैं कि हमारे जो बर्तन है, जो जो लोहे से बने हुए हैं, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करे ऑक्सीजन से। क्या करो, उसके ऊपर एक चढ़ दो, पर दो एल्यूमिनियम की। तो आप समझो कि मान लो कि ये आयरन है, Fe, ठीक है, ये सब Fe है, ये तो करेगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड सॉफ्ट होता है, सड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा परत चढ़ाएंगे, इसकी एल्यूमिनियम, भाई वो भी तो मेटल है, ये हमारे घर का बर्तन है, हम गर्म करना है, तो जो एल्यूमिनियम है वो भी गर्म होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और सॉरी अपने कॉपर और सिल्वर, वो तो सबसे बेस्ट है हीट के ट्रांसफर। और हमने पढ़ा था कि मेटल में तो सब अच्छे ही करते हैं, तो एल्यूमिनियम भी मेटल है, इट विल ट्रांसफर हीट, तो दिक्कत आएगी नहीं, तो खाना तो ऑटोमेटिक गर्म होगा। अब क्या करना है, बहुत ही बहुत मोटी नहीं होती है, हल्की बहुत पतली परत होती है,
हम यहाँ उसको एक डाल देंगे परत एल्यूमिनियम की। अब जैसे ही परत एल्यूमिनियम की आएगी, ऑक्सीजन की टक्कर किससे होगी पहले? एल्यूमिनियम से। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये पूरे जो परत है वो किसकी बन जाएगी? Al2O3। यहाँ भी क्या बन जाएगा? Al2O3। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Al2O3। तो हमने किसकी एक लेयर बना दी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब क्या होगा? अब ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्ड है, तो जो बाहर वाला ऑक्सीजन उसको अंदर एंट्री मिलेगी नहीं, अंदर वाला ऐसी कभी रिएक्शन करेगा नहीं, तो कभी जंग लगेगा नहीं। And this process of putting an extra layer of aluminum oxide is known as anodizing. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? So when an extra layer of aluminum oxide is put on a metal surface, that process is known as anodizing process. बात होगी क्लियर एकदम? कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। अच्छा, एक और फायदा इसका, आपने पता है ऐसे बर्तन भी देखे होंगे अपने घर, बहुत फैंसी बर्तन आते हैं, अलग अलग कलर कलर किए होते हैं बर्तनों के ऊपर में, लाल और ऐसे कुछ होते हैं, आपने देखे हो तो। नहीं नहीं, आप पता नए नए बर्तन आते हैं, बहुत फैंसी बर्तन भी आते हैं, अंदर जो लेयर होती है अलग अलग कलर्स की। तो ये फायदा है इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है, ओके, इसके ऊपर आप कोई भी कलर कर सकते हो, तो इसको आप किसी भी कलर से डाई कर सकते हो। तो आपको जो कलर देना है बर्तन को, तो बर्तन अच्छे भी दिखेंगे और जो सुरक्षा कवच है वो भी रहेगा। तो दो फायदे हैं एनोडाइजिंग के। पहला है इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इट प्रिवेंट रस्टिंग, एंड सेकंड it can be dyed with any color, and by that we can make that utensil more attractive, ताकि ज्यादा बिके मार्केट में। समझ गए? ठीक है, फिर बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।